शक्ति समिट्स, कॉन्वर्सेशंस एंड कनेक्शंस, संवाद, बदलाव और प्रगति, एक नई ऊर्जा, दिशा और नई उम्मीद, बदलती कहानियां, बदलती सोच। Shakti sisters, welcome to the drawing room, where cushions must match, curtains must float, and women must vanish. ये वो जगह है जहां हम दिखते हैं, पर सिर्फ तब जब गेस्ट्स आते हैं। बाकी दिन फर्नीचर के साथ हम भी सेट हो जाते हैं बैकग्राउंड में। तो इस बात पे ये सवाल आता है कि ये जो ड्राइंग रूम है हमारे घर में, ये आखिर किसके लिए है? सिर्फ मेहमानों के लिए है या घर के लोगों के लिए भी है? और अगर घर के लोगों के लिए है, तो क्या घर की जो सेंटर है, औरत है, लेडी है, उसका क्या यहाँ कोई हक नहीं है? नीति, एक्चुअली आज का वीडियो का मिशन ही यही है। ये समझते हैं कि ये एक परफॉर्मेंस जोन है या बन के क्यों रह गया। एक्चुअली ये है अगर परफॉर्मेंस जोन, तो ये परफॉर्मेंस जोन बन के क्यों रह गया है और हम उसे अपना कंफर्ट जोन कैसे बनाए। सही। और दीपिका, ये केवल एस्थेटिक्स का सवाल नहीं है। ये बातें बहुत डीप हाँ। हैं। इमोशनल लेबर, जेंडर रोल्स और स्पेस की ओनरशिप की, ये सब ड्राइंग रूम में के स्टेज पे प्ले आउट होता है। हम्म। तो आज हम बात करेंगे कि क्यों, क्या और कैसे बदलाव लाएं। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो रियलिटी चेक करना ही सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। तो हम सबकी रियलिटी है क्या? एक प्रिस्टीन रूम जो सिर्फ दिखाने का काम करता है और दिखाने के ही काम आता है। बाकी घर का स्ट्रेस है, मेस है, सब कुछ इस रूम के अंदर छुपा होता है। यानी कि इस रूम के और बाकी घर के बीच में। और जहाँ तक हमारा औरतों का सवाल है, हम ड्राइंग रूम को एनेबल करते हैं, हम यहाँ सर्व करते हैं, पर कब होता है जब हम यहाँ पर बैठते हैं? क्यों? हम्म। क्योंकि हमारी कंफर्ट के लिए ये डिजाइन ही नहीं होता। ये होता है डिजाइन एक शोकेस की तरह, अप्रूवल के लिए डिजाइन होता हम्म। पर क्या होता अगर ये स्पेस आपके लिए भी होती? आपकी रीडिंग के लिए एक छोटा सा कोना होता, आपकी है। फैमिली की एक मेमोरी वॉल होती, और आपका चाय टाइम का भी ये अड्डा बन जाता तो। ओ, तो नीति, आप ये कहना चाह रहे हो कि ड्राइंग रूम की सक्सेस स्टोरी वो हम्म। होती कि जब ये सिर्फ इंस्टाग्राम वर्दी ना होता और सिर्फ ये मेरे वर्दी होता, आपके वर्दी होता, मोनिका के वर्दी होता, या हम सब लेडीज के वर्दी बन जाए, तभी इसकी सक्सेस स्टोरी है। आई थिंक दैट्स एग्जैक्टली हाउ इट शुड बी। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। और इसके लिए क्या सॉल्यूशंस काम कर सकते हैं? लेट अस थिंक अबाउट दैट। तो जो सॉल्यूशंस यहाँ पे काम करते हैं ना, उनके बारे में बात करते हम्म। हैं। एक एक सॉल्यूशन देते हैं सब लोग, और ज्यादा भी दे सकते बिल्कुल। हैं। पहला सॉल्यूशन मैं हाँ। बताती हूँ कि ड्राइंग रूम का जो फंक्शन है ना, कि ड्राइंग रूम केवल गेस्ट के लिए, केवल एंटरटेन करने के लिए, उसका फंक्शन ही रीडिफाइन कर दो। मेहमान फ्रेंडली होने के साथ साथ इसे फ्रेंडली, फैमिली फ्रेंडली भी बना हाँ, दो। यदि बिल्कुल। आप फंक्शन रीडिफाइन करते हो, बाकी चीजें ऑटोमेटिकली फ्लो करने लगेगी। हाँ, और एक और सॉल्यूशन जो मेरे दिमाग में आता है वो है कि अपने ड्राइंग रूम में एक ऐसे कोने बनाओ जिससे आप यू फील अ बिलोंगिंग, जहाँ आपका प्रेजेंस फील हो, और सिर्फ आपकी मेहनत नहीं कि बस साफ सफाई करते रहें, सजाते रहें, बट ऐसा कोना भी तो हो जो आपका अपना हो और वो आपकी पहचान भी बन जाए। और इसके लिए मेरा सोल्यूशन ये है कि कंफर्ट शुड कम फर्स्ट, इट शुड कम बिफोर द डेकोर। शो पीसेस भी अपनी जगह ठीक है,
और वो चीजें रखो जो आपको याद दिलाएं कि यह स्पेस आपका है। जैसे मैंने जगह जगह, मुझे गार्डनिंग का शौक है, तो मैं जगह जगह प्लांट्स रखती हूँ ताकि मेरी प्रेजेंस जो है ड्राइंग रूम के हर कोने में दिखे। और एस्थेटिक्स में भी अच्छा काम करता है ये। बिल्कुल ये तो अच्छा आइडिया है, क्योंकि मैंने भी अपने ड्राइंग रूम में, मैंने जो ट्रैवल किया है वहां से लाया हुआ कोई एक ऑब्जेक्ट वो रखा हुआ है। तो मैं जब भी अपने ड्राइंग रूम में इधर उधर देखती हूँ तो मुझे सामने दिखते हैं कि राइट, दिस इज फ्रॉम दैट ट्रिप, ये वहां से है। सो जिसको जो अच्छा लगे वो। एक और बोनस सॉल्यूशन मैं दूंगी, वो बहुत हम्म। जरूरी है। वो है कि होस्टिंग का जो काम है ना, उनके रोल्स को हाँ। रोटेशन पे ले लो। ओ। वेदर एक बार मैंने होस्ट का रोल लिया, तो अगली बार मेरे हस्बैंड ने, उसके बाद बच्चों ने, उसके बाद फैमिली में जो भी मेंबर्स घर में रहते हैं, तो सबको चांस मिलने दो। और उससे क्या होगा कि सब सर्व भी करेंगे और सब चिल भी करेंगे। जब आप बिल्कुल। केवल चिल करते हो तो आपको सर्व करने वालों से उतनी एम्पैथी नहीं होती। तो ये विद इन द फैमिली आपकी डायनेमिक्स भी बहुत बेटर हो जाती हैं अगर आप रोल्स रोटेट करो तो। हम्म। तो दीपिका, मोनिका, आइडियाज तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन ऐसे चेंजेस करने में रेजिस्टेंस आप सोचिए कितना आएगा। आएगा। बिल्कुल जैसे घर के आएगा। लोग बोलेंगे कि पर मेहमान के सामने तो सब कुछ परफेक्ट दिखना चाहिए, आप क्या ये चाहिए। इधर उधर सब अरेंजमेंट बदल रहे हो। तो इसके लिए जरूरी है कि हम पहले से ही प्लान करें कि ये चेंजेस को हम कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बोले कि हाँ, लिविंग रूम तो, ड्राइंग रूम तो अच्छा लगना चाहिए, क्लीन और स्टाइलिश रखना चाहिए, मैं समझती हूँ। फिर क्लैरिफाई करें कि लेकिन परफेक्ट भी हो सकता है, उसके साथ साथ पर्सनल भी तो हो सकता है, दोनों चीजें हो सकती हैं। और फिर उसको और एक्सप्लेन करें, एक्सपैंड करें कि देखिए, अगर होस्ट रिलैक्स रहेगा तभी तो गेस्ट भी हैप्पी होगा, बहुत इजंट इट? बहुत सही बात। बिल्कुल। एक और रेजिस्टेंस आएगी, इफ इट इज नॉट ब्रोकन व्हाई फिक्स इट। ये सब बदलने की क्या जरूरत है? तो उनको थोड़ा सा एक्नॉलेज करते भाई, हाँ, वाजिब सवाल है, लेकिन क्लैरिफाई करो, लेकिन दुनिया बदल रही है, तो रूम्स भी थोड़ा बदले। हमारी हम बदल रहे हैं तो रूम्स भी हमें रिफ्लेक्ट करें। और एक्सपैंड करें कि घर वही होता है जहां पर सबके लिए जगह हो। ऐसा नहीं कि केवल मेहमानों के लिए स्पेस हो, ऐसे ही हम सभी के लिए जगह होनी चाहिए हमारे लिविंग रूम्स, ड्राइंग रूम्स। नहीं, सबसे पहले तो थैंक यू नीति, जो आपने जो स्टेप वाइज चेंज करने का तरीका बताया कि पहले सबसे एक्नॉलेज करो, फिर क्लैरिफाई करो, फिर एक्सपैंड करो। तो एक जो रेजिस्टेंस जो मुझे समझ में आती है, वो थोड़ा सा ओल्डर जनरेशन से आती है कि हमारे जमाने में तो ऐसा होता नहीं था, तुम लोगों के अपने नए विचार हैं, ये नई जनरेशन हर समय कुछ ना कुछ नया करती है। तो एक्नॉलेज कि या बिल्कुल, यस, आपके टाइम में रूल्स अलग थे, तरीके अलग थे। हाँ, क्लैरिफाई भी करो, लेकिन अब जमाना बदल रहा है, हर जमाने के कुछ नए तरीके आते हैं, बदलाव आता है। तो और रिस्पेक्ट का मतलब हर बदलाव को रिस्पेक्ट करो। जरूरी नहीं है कि आप अगर बदलाव ला रहे हो तो उससे आपकी रिस्पेक्ट कम हो रही है, क्योंकि रिस्पेक्ट का मतलब समय के साथ बदलना है, एकदम फ्रीज हो जाना नहीं है। तो रेजिस्टेंस तो आएगा ही, पर इन सब को एक्सप्लेन करके, क्लैरिफाई करके, क्यों ना सारे फैमिली मेंबर्स से एक कमिटमेंट लें टुवर्ड्स चेंजिंग आवर ड्राइंग रूम्स। तो सबसे पहला तरीका, एक फैमिली चैट ही बना ले जिसमें कोई फाइट नहीं, सिर्फ सब अपने व्यूज और फीलिंग शेयर करें। बिल्कुल, सबसे पूछो कि तुम इस रूम में क्या चेंज देखना चाहते हो। और अब हम्म। देखना, अचानक एवरीवन विल हैव आइडियाज। हाँ, और मैं तो कहूंगी एक छोटी सी एक्टिविटी भी कर सकते हैं कि हर फैमिली मेंबर से बोलिए कि आप एक ऐसी चीज जिससे आप कनेक्टेड हो, या जो आपकी वाइब है, आप जो आपकी वाइब रिफ्लेक्ट करती है,
आप उसको लेकर के आओ और फिर देखो कि आप ड्राइंग रूम में उसे कहाँ रख सकते हो, ताकि हर जना घर का जो है उसको ऐसा लगे कि हाँ, ये ड्राइंग रूम का हिस्सा मैं भी हूँ और इसकी जिम्मेदारी मेरी भी है। और इस पर ये भी है कि ये जब जिम्मेदारियां ले ली लोगों ने और सबके आइडियाज भी आ गए, रिलैप्स होने के चांसेस पूरे होते हैं कि हम, क्योंकि पुरानी आदतें जो हैं वो आसानी से नहीं जाती हैं, तो इस प्रोग्रेस को ट्रैक करते रहो, सेलिब्रेट करते रहो और रिलैप्स न होने दो। उसके लिए एक जेंटल सा क्वेश्चन हर वीक उछाल दो, क्या हमने इस रूम को वाकई यूज किया या सिर्फ फिर से हमने केवल दिखावा किया? ऐसे सवाल पूछते रहो। और क्या? हाँ, और अगर ट्रैक करना है तो अपने मूड को भी ट्रैक करो कि आपने ये बदलाव तो किए, लेकिन क्या ये स्पेस आपको सच में सुकून दे पा रही है या अभी भी एंजाइटी ही दे रही है? और मुझे लगता है कि हर महीने कुछ नया ऐड कर सकते हैं, कुछ चीजों की जगह बदल सकते हैं, कुछ नए कुशन कवर्स ही ऐड, कुछ नई छोटी चीज है, कुछ नया कुशन कवर ऐड कर दीजिए। कोई आप बैठे तो कोई नई तरह की चाय वो यूज कर सकते हैं, वहां बैठ करके नए कप यूज कर सकते हैं। या फिर जब भी थोड़ा चेंज का मन करे तो वहां आ करके कुछ अपना मनपसंद रील्स देख सकते हैं, ताकि आप वहां बैठ करके सिर्फ फॉर्मल बातें ना करें, थोड़ा हंसी मजाक भी हो जाए। बिल्कुल, द आइडिया इज कि ड्राइंग रूम को लिविंग रूम में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो उसके हम्म। लिए जो स्क्रिप्ट चल रही है ना हमारे दिमाग में, उसी को फ्लिप करने हाँ। की जरूरत है कि ड्राइंग रूम होता है शोरूम और लिविंग रूम होता है लिविंग स्पेस। ले। तो स्क्रिप्ट ही फ्लिप कर दो कि ये हमारा रूम सिर्फ शो के लिए नहीं, स्लो लिविंग का स्पेस भी है। हाँ, मोनिका, ये बिल्कुल बहुत ही बढ़िया कहा, क्योंकि ये ना रूम जो है ड्राइंग रूम की जगह ये हमारा लाउंज हो सकता है, जो कि ना सिर्फ गेस्ट के लिए हो, हमारे लिए हो, हमारे यूसेज के लिए हो। हाँ, ये बात है कि इसमें आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ता है कि आप चीजें थोड़ी बिखरी ना छोड़े, जो कि नॉर्मली किसी भी रूम में नहीं छोड़नी चाहिए। तो देन इट बिकम्स एक्चुअली अ लिविंग रूम। बिल्कुल। हाँ, तो ट्रांसफॉर्मेशन जरूर करें और इस बात से ना डरें कि अरे क्या बहुत फैंसी कुछ मेकओवर करना पड़ेगा, ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं। आप छोटे छोटे चेंजेस से भी ये मेकओवर कर सकते हैं, यानी कि स्मॉल शिफ्ट्स लेकिन बिग फीलिंग। बढ़िया। ये स्मॉल शिफ्ट्स क्या होंगे? उसके लिए एक ट्रिक है, एक यू जोन बना लो, मी जोन बना लो कि ये ओ। वाला ड्राइंग रूम का ये वाला सेक्शन मेरा है। अब उसको मेरा कैसे आप करेंगे? उस कोने को एक अपना फेवरेट लैंप रख लो जिसकी लाइट में आप हम्म। सबसे ज्यादा ग्लो करते हो। एक अपने पसंद का कोई थ्रो रख लो अगर विंटर्स हैं तो, या कोई अपनी फेवरेट फ्रेग्रेंस का डिफ्यूजर। तो वो स्पेस उधर सब कुछ अपनी पसंद का रखा हुआ है। दैट इज मी जोन, यू फील एट योर बेस्ट। मुझे लगता है कि आइडिया बहुत अच्छा है, और मैं अपने कॉर्नर में रखूंगी अपनी मम्मी का बनाया हुआ क्रोशे का शॉल। तो ओ, वो मेरा कंफर्ट कॉर्नर विद कंफर्ट ब्लैंकेट हो जाएगा। ब्यूटिफुल। और मैं बनाऊंगी एक स्पेशल प्लेलिस्ट चाय टाइम के लिए, ओ वाह। ताकि आराम से जहां बैठ के कोने में अपनी चाय पीऊं और अपने फेवरेट गाने सुनूं। और उसी कोने में जब जरूरत हो तो साइलेंस की साउंड को भी सुन ले। बहुत बढ़िया। हम्म। तो अभी हमें फ्रेग्रेंस, लाइट, टच, साउंड, सारा पूरा हमने माहौल बना लिया और उसको अपना क्लेम कर लिया। बहुत बढ़िया। इसमें हम आर्ट तो होती ही है ज्यादातर ड्राइंग रूम्स में किसी ना किसी तरह की। हम्म। तो थोड़ा सा इम्पर्सनल प्रिटी आर्ट की जगह उसमें हम पर्सनल आर्ट सिलेक्शंस भी रख सकते हैं। उसमें आपने आपके बनाए हुए, बच्चों के बनाए हुए बचपन के स्केचेस भी अगर सुंदर तरह से फ्रेम करके अगर लगाए जाएं तो बड़े प्यारे लगते हैं।
ट्रैवल के रॉ फोटोज, कैंडिड पिक्चर्स, ये सोल पीसेस बन सकते हैं आपके लिविंग स्पेस के, नहीं? मोनिका, अगर फ्रेम्स बिल्कुल। लगाने की बात कर ही रहे हैं तो मैं तो सोच रही हूँ ऐसा एक फ्रेम लगाऊं जिसपे लिखूंगी रेस्ट इज रेजिस्टेंस। मतलब कि भैया ये मेरा रेस्ट करने का कॉर्नर है और मैं तो वहां अपने लेग्स अप करके वहीं आराम करती रहूंगी। बहुत ही बढ़िया। और मैं पता है क्या करूंगी, सबसे जो कंफर्टेबल कुशन है ना, वो एक जगह रख दूंगी, और वहां फिर कोई भी आए, कोई मेहमान आए, और मैं तो बोल दूंगी, सॉरी दिस सीट इज टेकन, आप जिसको जहां बैठना है बैठो। हाउ स्वीट। बात भी ठीक है, फैमिली के हर मेंबर का एक कंफर्ट स्पॉट होना चाहिए लिविंग रूम में। ऐसा नहीं कि डैड का ही रिमोट है, सबका, सबके लिए रिलैक्सेशन जोन है, तो सबको उतना ही कन्वीनियंस और कंफर्ट फील होना चाहिए स्पेस। हाँ, तो जब आपने सोच ही लिया है कि ड्राइंग रूम को लिविंग रूम बनाना है तो लेट्स कीप इट रियल। जैसे कि एक शेल्फ ऐसा हो, एक कोना ऐसा हो जो नॉर्मल हो, सजाया हुआ, ओवरडन ना लगे, जहाँ एक आधी पड़ी हुई किताब उल्टी करके रखी हुई हो, जो आपने कैंडल जलाई थी वो हाफ बर्न्ड वही पड़ी है। तो उससे एक फीलिंग आती है लोगों को कि यहाँ पे कोई रह रहा है। ऐसे नहीं कि एक होटल की तरह, क्लिनिक की तरह सब कुछ परफेक्ट है। तो आई वुड से देर इज परफेक्शन एंड इम्परफेक्शन। मैंने कुछ ड्राइंग रूम्स देखे हैं जिनमें कैंडल्स सजी हुई हैं, उन्होंने कभी माचिस की शक्ल नहीं जलाई नहीं। देखी और कभी देखेंगी भी नहीं। बिल्कुल ऐसा ना लगे कि आपका ड्राइंग रूम एक 5 स्टार लॉबी है। तो इसके लिए एक और चीज कहूंगी, बहुत ज्यादा चीजों को मैच मत करें, कलर कोऑर्डिनेशन में मत रखें, बहुत सिमेट्रिकल चीजें ना रखें कि 2 लैंप्स रखे हैं, हर चीज 2 पेयर में है, वो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। तो अपना स्पेशल टच लाइए, थोड़ा सा रियलिटी, और थोड़ा सा अपना जो आपको पसंद है, और वो घर सा लगेगा, ना कि होटल की 5 स्टार लॉबी। बहुत ही प्यारा आइडिया है। स्टार्ट। तो याद रखें कि घर के हर रूम पे घर के हर मेंबर का हक है और आपकी आवाज सुनने का। बिल्कुल, और ड्राइंग रूम में आपकी आवाज सबसे पहले सुनाई देनी चाहिए। तो क्वेश्चंस को थोड़ा शिफ्ट करो और अपनी पावर को सेंटर में रखो। ड्राइंग रूम में भी शक्ति के लिए सीट होनी चाहिए। और अब ये ड्राइंग रूम सिर्फ शो के लिए नहीं है, आपके ग्लो के लिए भी है। तो ड्राइंग रूम में भी शक्ति के लिए सीट रखें। ड्राइंग रूम में भी शक्ति के लिए सीट रखें। Shakti Summits, Conversations and Connections.